ये कई सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग वो अपने आप को जैसे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बताता था कि ये हर किसी को जानता है और कुछ भी काम करा सकता है। कि उनको नौकरी देने का झांसा दिया होगा कि जी आपका जो नौकरी दिलवा देंगे, तो कईयों के उसमें उन्होंने अपने बायोडाटा इसको भेज रखे हैं, जिसके लिए कहता है मैं आगे बात कर ली है। तो उस तरह से अलग अलग तरीके से इसने उनको अपने साथ बात करने के बहाने स्टार्ट किए हैं। ये बचने के पूरे तरीके रख रहा था, अपने फ़ोन वोन डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना दूसरे एक इंटरनेशनल नंबर के माध्यम से ही जिससे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। होटल भी जैसे पहले था कि हर दूसरे दिन बदल लेता था ताकि पकड़ में ना आए, और टैक्सी वगैरह यूज़ करता था ताकि इसकी आइडेंटिटी आगे ना निकले कि कौन यूज़ कर रहा है। अभी उसकी डिटेल जांच चल रही है जी, उसके साथ जो भी इसके खिलाफ आरोप है उन सब का उसके अगेंस्ट एविडेंस वगैरह जुटाया जा रहा है, और उसी के मद्देनज़र रखते उससे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं, और जो उसके साथ काम करते थे उनके साथ भी उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। तो उसी से ताकि हम जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट जुटाए जाएँ वो सब उसमें कार्रवाई चल रही है। महिलाओं को भी बुलाया गया था, उनके आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा रही है, क्या है उनका क्या रोल आया सामने अभी जी। तक? जी, वो 3 महिलाओं का ख़ासकर ये था कि ये इसके साथ ही थे शुरू से, यही सारा इंस्टीट्यूट उसके बिहाफ़ पे देखते थे, और उसके जैसे वो कहता था वैसे ही वो कार्रवाई करते थे। उनके खिलाफ़ ये आरोप हैं। वही आरोपों की आगे उनको उनके अगेंस्ट एविडेंस और इसके साथ बातचीत में क्या आ रहा है, उसको जुटा के उसके खिलाफ़ उनका रोल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। किस तरह के मैसेज अभी तक उसने क्या बताया, किस तरह के मैसेज जो है वो रिकवर किए गए हैं कि जो उनसे महिलाओं को प्रलोभन देता था, क्या बोल के कहता था? ये कई सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग वो अपने आप को जैसे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बताता था कि ये हर किसी को जानता है और कुछ भी काम करा सकता है। तो कईयों का जैसे लगता है कि उनको नौकरी देने का झांसा दिया होगा कि जी आपका जो नौकरी दिलवा देंगे, तो कईयों के उसमें उन्होंने अपने बायोडाटा इसको भेज रखे हैं, जिसके लिए कहता है मैं आगे बात कर ली है। तो उस तरह से अलग-अलग तरीके से इसने उनको अपने साथ बात करने के बहाने स्टार्ट किए हैं। सर, फरारी के वक्त में किस तरह से पुलिस उसका पहुंची थी, कौन सा मोबाइल नंबर ये यूज़ कर रहा था और किस तरह से पुलिस ने उसे ट्रेस किया? वैसे तो जब से इसको पता ही था, तो ये बचने के पूरे तरीके रख रहा था, अपने फ़ोन वोन डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना दूसरे एक इंटरनेशनल नंबर के माध्यम से ही जिससे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, और होटल भी जैसे पहले था कि हर दूसरे दिन बदल लेता था ताकि पकड़ में ना आए, और टैक्सी वगैरह यूज़ करता था ताकि इसकी आइडेंटिटी आगे ना निकले कि कौन यूज़ कर रहा है। और जहाँ आखिरी होटल में पकड़ा गया, वो अपने पुराने नाम इसने भर रखा था ताकि एकदम से कोई पुराने नाम से शायद ना लिंक कर पाए। तो इंटरनेशनल नंबर भी यूज़ कर रहा था कि ताकि पकड़ में ना पाए वो थोड़ा? हाँ जी, वो इंटरनेशनल नंबर इसके पास, क्योंकि ये विदेश जाता रहता था तो इसने ले रखे थे, तो इंटरनेशनल नंबर का यूज़ कर रहा था ये। सीसीटीवी ऐप भी इसके मोबाइल से रिकवर किए, तो वो क्या है उसके बारे में भी बताइए। नहीं, इसमें ये आरोप थे कि ये जितने भी अंदर सीसीटीवी कैमराज है उनका एक्सेस इसने अपने फ़ोन पे ले रखा था, जो कि उससे पुख्ता हो रहा है क्योंकि उसके पास उसमें ऐप में इसको मिल रहा है। तो अभी इसमें और भी गिरफ्तारियाँ संभव है, क्योंकि जिस तरह से रोल जो बाकियों के भी सामने एग्जामिन किए जा रहे हैं पुलिस में, तो नहीं, बिल्कुल जी, इसमें जिसका भी जो रोल आएगा उस हिसाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।